जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। दोस्तों, मैं कुशल हूँ। आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। जिस स्थान पर होंगे वहाँ सब लोग कुशल होंगे और अपने जीवन का अमूल्य समय का आप सदुपयोग कर रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माँ जगदीश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद्र सेमवाल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं आपके साथ बना रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको आध्यात्म की ओर ले जाऊं। आज मेरा विषय है आध्यात्म चिंतन। देवी देवताओं पर आप विश्वास कितना करते हैं? आध्यात्म का चिंतन जो आत्मा से संबंधित है। जब हम किसी पूजा को करते हैं तो हम अंतःकरण से करते हैं, बाह्यकरण से नहीं। मानो आपने दूध निकाला है, दूध को गर्म करने के बाद उसे फिर ठंडा करा और दही बनाया। दही को आपने मथनी से मथा और क्या करा, फिर उसका मक्खन बनाया। जो मक्खन था वो छाछ के ऊपर तैरने लग जाता है। ये मन उसी तरह है। इस मन में भी कई प्रकार के विकार हैं। दूध में आप पानी मिला सकते हैं तो दूध का पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, आप बर्फी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उस दूध की दही बनाकर मथ दें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मक्खन के बाद घी बनता है, लेकिन मक्खन शुद्ध रूपी है। जब इंसान पर कई प्रकार की मार पड़ती, आप विपत्ति में विचलित ना होएं। आप किसी प्रकार से आपके नंबर का मारे, जैसे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए, आपके नंबर का मारे, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपने सब कुछ अच्छा किया है और आप किसी तरह से जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। शंका का समाधान होता है धीरे धीरे। आप धीरे धीरे अच्छे होंगे। केवल आपने वैचारिक मत भेजते, आपने मन से मंथन करना है, आध्यात्म के चिंतन करना है कि बाएं हाथ के अंगूठे का नियम जब हमारी तरफ आता है तो पहले 3 अंगुलियां, सतो रजो तमो गुण। एक आपकी तरफ है परमात्मा विवेक करने वाला, पहले खुद का चिंतन। कहीं ना कहीं हम पर त्रुटि रह गई है, जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम कामयाब नहीं हुए, हम अच्छे नहीं हुए। जब आप इसका चिंतन करोगे, अक्सर हम क्या पाते हैं, हम दूसरा पर चिंतन करते हैं। वो ऐसा बन गया है, उसका बेटा इतना नंबर ला गया है। जब तक हम दूसरे को देखेंगे तो स्वयं के लिए हम समय नहीं दे पाते। वो ऐसा खाता है, वो ऐसा पहनता है। खुद देखिए कि मैंने क्या करना है। अपना आध्यात्म की ओर चिंतन करें। मैंने कहा कि मक्खन बनने के बाद आप इस शरीर को बिल्कुल एकदम पुलकित समझेंगे, अच्छा समझेंगे। ये फूल की तरह हल्का और प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न रहेंगे आप। जितना दिया प्रभु ने वो बहुत दिया, उसका शुक्रगुजार करो। चिंतन करने के बाद जब आपके अपने बारे में चिंतन करेगा, मित्रों, पढ़ लिखने का मतलब यह नहीं कि आप जॉब ही करें, नौकरी करें, नहीं। आप कुछ ऐसी चीज भी कर सकते हैं जो समाज को दे सकते हैं। हमने समाज को क्या दिया, कभी चिंतन करा? स्वयं के लिए पशु पक्षी आदि भी जीते हैं। सांप सबसे, मेरे हिसाब से सबसे जहरीला जो सांप होता है कोबरा होता है, लेकिन कोबरे की भी जो जहर निकाला जाता है, जिसे बीमारी हो जाती है कैंसर, उस पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो भी काम में आता है। क्या हम मनुष्य होकर किसी जीव के काम नहीं आ सकते? क्योंकि हमने चिंतन नहीं करा, हमने कभी किसी चीज को मथने की कोशिश नहीं करी। हम मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करा, जल चढ़ाया, मंदिर से लौटा लिया, मंदिर का ही जल और मंदिर में ही अर्पण कर दिया। विचार करिए, आप नहीं जाएंगे मंदिर तो क्या भगवान आपसे जल मांगने घर आएगा? कभी कोशिश करिए कि भगवान आपके घर में नहीं आए। ध्रुव ने कैसी तपस्या करी होगी? 5 वर्ष का ध्रुव, उत्तानपाद राजा का बेटा ध्रुव, ऐसी तपस्या करी कि भगवान भी उत्साहित हो गए और भगवान मजबूर हो गए आपके घर आने पर, ध्रुव को मिलने पर। ऐसी तपस्या करनी है।
लेकिन कब? जब विचारों का आप मंथन करेगी, इस आत्म का, इस पंच तत्व शरीर का आप मंथन करिए, निचोड़ निकालिए, तब आप आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। तब आप किसी के बहकाव में, किसी भी सांसारिक रूप में आपको प्रभाव नहीं करेगा। जिस प्रकार से मथनी से मक्खन निकालकर, मक्खन पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप उस पर पत्थर बांधेंगे, डला बांधेंगे और सोचेंगे मक्खन के नीचे चला जाए, नहीं, क्योंकि वो ऊपर तैरता है। फिर आपको मान, अपमान, सम्मान या अच्छे भले बुरे का भान नहीं होगा, क्योंकि आप हर स्थिति में अच्छे ही नजर आओगे। हर स्थिति में आपको लड़ना आएगा, हर स्थिति को आपको संभालना आएगा। बस ये आध्यात्म का चिंतन है। अगर आप आत्मा से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, तो 12 घंटे आप लगातार एक मशीन की भांति इस कलयुग में काम करते हैं, लेकिन 15-20 मिनट अपने बारे में सोचिए, आपने समाज के लिए क्या दिया। आप पीसीएस अधिकारी बन जाए, आईपीएस अधिकारी बन जाए, जर्नल बन जाए, कर्नल बन जाए, लेकिन समाज को आपने क्या दिया? नौकरी कर 65 साल आपने जिंदगी के सरकार को दे दी, लेकिन आपने स्वयं के लिए क्या करा? जो स्वयं जाने के बाद आप याद करोगे, क्योंकि वहां पर आप ड्यूटी करी, किसी के अधीनस्थ करी। स्वतंत्र नहीं है आप परतंत्र हैं, आप अधीनस्थ हैं, आप किसी चीज से बंधे हुए हैं। नौकरी नहीं जाओगे, नौकरी छोड़ दी जाएगी, कर्तव्य के विहीन होगे, हटा दिए जाओगे। लेकिन यहां अगर पागलपन होगा तो भगवान से प्रेम होगा। यह आध्यात्म कहता है। आप चिंतन करिए, स्वयं में विवेकी बनिए, आप धर्म ग्रंथ पढ़िए। पहले पढ़नी चाहिए रामायण, महाभारत और फिर श्रीमद् भागवत। ये 3 ग्रंथ हमारे पास हैं। 3 ऋणों से हम ग्रस्त हैं, मातृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मां बाप के ऋणों से हम ऋणी तब होते हैं जब उनकी सेवा, शिशुर और उन्हें प्रसन्न रखते हैं। अंतिम समय जब हमारे मां बाप परलोकगामी होते हैं, उन्हें कंधा देते हैं, और उसके बाद हमारी जिम्मेवारी आती है कि जो ऋषियों ने हमें पुराण दिए, वेद, शास्त्र, उपनिषद दिए, उनका हम अध्ययन करें और उस अध्ययन के साथ हम आगे चिंतन करें। और देवता, आज जो हम फल फूल अनाज इत्यादि खाते हैं, वो इंद्र देवता की कृपा, वर्षा होती है, अनाज हो जाते हैं। आप रंग जीवन में भरते हैं, लेकिन कुदरत ने फूलों में स्वयं रंग भरे हुए। तो स्वयं के लिए जीना है तो पहले आत्मचिंतन, आत्म का मंथन करें। आप सही मार्ग पर हैं या गलत, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, आपकी आत्मा खुद जवाब दे देगी। लेकिन पहले आत्मा को मथना होगा, आत्मा को संयम में रखना होगा, इंद्रियों का अवलोकन करना होगा, आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने, वो आपको आदेश करेंगे कि आप किस तरह से रहना होगा। भगवान शंकर से आध्यात्म की ओर जाना। भगवान ने किसी को भला बुरा नहीं समझा, वो निर्गुण है, साकार नहीं है, निर्गुण है। और निर्गुण भक्ति, हम किसी से सगुण भक्ति, हम कामना नहीं करनी है किसी चीज से, कुछ चीज मांगना नहीं है, परमात्मा स्वयं देते हैं। आप इतनी भक्ति, इतने लीन हो जाए भक्ति में, एक घड़ी, आधी से पुनः जो समय मिला, उसमें से जितना भी समय आपको मिलता, भगवान का चिंतन करें। भगवान आपको अवश्य ही पार लगाते हैं। भगवान एक मार्ग बंद करता है, दूसरा मार्ग आपके लिए खोल देता है। चलना आपको है, बस बशर्ते है कि आप सही मार्ग चुनने और उसमें आध्यात्म का चिंतन करना, स्वयं की इंद्रियों का चिंतन करना है कि ये शरीर किस लिए पाया है, ये शरीर हमने किस काम लाना है। जो समाज में आप आए हैं, समाज की काम करना है, हित करना स्वयं के लिए। आज आप नौकरी कर रहे हैं तो कल आपका बेटा करेगा, उससे पहले पिताजी नहीं करी तो कोई अलग काम तो करा नहीं है। अगर मकान बनाए तो कोई अलग कार्य करा नहीं है। लेकिन जो विभूतियां हुई, आज जो ऋषि थे, दधीचि आदि को आज हम याद करते हैं, राम को याद करते हैं, भगवान बनिए आप उसमें नहीं। लेकिन उन्होंने आत्मा का चिंतन करा, आत्मा को मंथन किया, जो इंद्रियां था इंद्रियों पे काबू पाया, तो वो भगवान बने। आप भी बन सकते हैं अगर आप आध्यात्म का चिंतन करते हैं। तो मित्रों, मेरे वीडियो शुरू से आखिरी तक देखें, आपको अवश्य लगेगा कि हम अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर है। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से मार्ग भटक जाते हैं और मार्ग में कैसे हम
भटक जाते हैं, मार्ग हमें कैसे अवरुद्ध हो जाते हैं, हम मंजिल क्यों नहीं मिलती है, लगातार मेहनत करने पर हम हार क्यों मानते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।